नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। बिहार में भले ही बिहार विधानसभा जो चुनाव था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी जो चुनावी माहौल है ख़त्म नहीं हुआ है। एक राज्यसभा सीट पे अभी उपचुनाव होना बाकी है। उसके लिए महागठबंधन की तरफ से भी एक उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है और एनडीए की तरफ से तो एक उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है कि भाजपा के सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सीट के लिए एक उम्मीदवार के रूप में वो चुने गए हैं एनडीए की तरफ से। अब महागठबंधन की तरफ से भी इन बातों पे जो है चर्चा चल रही है कि किन्हें वो उस सीट पे उम्मीदवार की तरह खड़ा करेंगे। लगातार आपको बता दें कि उस राज्यसभा सीट के लिए लगातार पूरी बिहार की जो राजनीति है, राजनीतिक माहौल में लगातार गहमागहमी बनी हुई थी। लगातार चिराग पासवान उस सीट पर अपनी माता को उम्मीदवार के रूप में खड़े करने की बात कह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगातार वो बीजेपी से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें वो सीट दे दी जाए बीजेपी को। हालांकि बीजेपी चाह रही होगी, लेकिन फिर भी वो सीट जदयू के नहीं मानने पर वो सीट चिराग पासवान की माता को नहीं जा पाई और बीजेपी की तरफ से जो है सुशील कुमार मोदी को खड़ा किया गया। अब महागठबंधन में इस बात पर चर्चा चल रही है। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रीना पासवान को वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे। हालांकि उन्होंने दूसरा एक प्लान ए और प्लान बी दोनों रेडी करके रखा हुआ है कि अगर बाई चांस अगर रीना पासवान इस महागठबंधन की तरफ से खड़े होने के लिए अगर राजी नहीं हुई तो दूसरा प्लान बी भी उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि कल शक्ति सिंह यादव ने इस बात का संकेत भी दिया था। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन के नेता इसको लेकर चिराग पासवान से संपर्क करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात अगर रीना पासवान अगर नहीं मानती है तो उनका प्लान बी जो है वो भी तैयार है। आपको बता दें कि अगर रीना पासवान इस बात पे सहमत नहीं होती है तो उस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल उस पर कोई भी मुहर नहीं लगी है। उनका कहना है कि अगर इस संबंध में अगर कोई घोषणा होता है तो वो मीडिया के सामने आएगी ही, लेकिन अगर उस सीट पर अगर मुस्लिम उम्मीदवार उतरती है तो एआईएमएम का साथ मिलना भी तय है। इससे मुकाबला काफ़ी नज़दीकी हो सकता है। सोमवार तक हो सकता है कि वो घोषणा कर देगी। इस जो सीटों को लेकर जो बातें चल रही हैं, उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा उसको लेकर वो कह रहे हैं कि सोमवार तक वो घोषणा कर दी जाएगी कि रीना पासवान तैयार हैं कि नहीं, या फिर कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से तैयार हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है सोमवार तक महागठबंधन की तरफ से मीडिया के सामने यानी कि पब्लिक कर दी जाएगी। तो भारत लाइव की टीम आपको ऐसे ही अपडेट पहुँचाती रही है, पहुँचाती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।